नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैड। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सेल्स में कंपोजिट सप्लाई आप करना चाहते हैं, और कंपोजिट सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आपका एक्सपेंसेस भी है और आप लोग आइटम के साथ एक्सपेंसेस में भी डील कर रहे हैं तो कैसे कंपोजिट सप्लाई करेंगे। यानी कि आप ये देख सकते हैं कंपोजिट सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग है कि बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि किस पर आपको जीएसटी लगाना है। नॉट श्योर अबाउट द प्रिंसिपल सप्लाई एंड द सेकेंडरी सप्लाई, यू हैव टू क्रिएट सेपरेट इनवॉइस। और इसके लिए आपको सेपरेट इनवॉइस बनाना नहीं है, आपको एक ही इनवॉइस के अंदर ये एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे ये एंट्री, आइए चेक करते हैं इस एंट्री को और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पार्टी बनाई है सेल्वी कंस्ट्रक्शन, जो कि पार्टी आपकी अनरजिस्टर्ड है। और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनाया है इस पे जीएसटी रेट मैंने सेट किया है 18%। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेज चार्जेस का लेजर बनाया है, जो कि बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर आप लोगों को सिंपल तरीके से बनाना है, जिसमें आप लोगों को इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप इंक्लूड करेंगे इसे एसेसेबल वैल्यू का पार्ट मानना ही मानना है। यानी कि जो जीएसटी कैलकुलेट होगा आपका, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका ये जो 3000 है इसको आपने इन दोनों पर लगाया है। तो मान लीजिए कि अगर आपने इन 3000 को इन दोनों के ऊपर खर्च किया है, इस स्टील को और इस स्टील को लाने में, तो इसका मतलब ये 3000 इन दोनों की कॉस्ट में जुड़ेगा और फिर उसके बाद जो जीएसटी कैलकुलेट होगा उस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं एक बार ऑल्ट ए करके, उसके बाद ऑल्ट F1 करके। आप देख सकते हैं ये 3000 रुपए जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, उस 3000 का अपॉर्चमेंट यहां पर हुआ है। 3000 टोटल जो सेल्स थी दोनों की 4 लाख इसकी और 4,35,000 इसकी। तो टोटल सेल्स में 3000 के दो हिस्से कर दिए, यानी 4 लाख वाला इसके पास और 4,35,000 वाला इसके पास। तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा है वो इतना आया और इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा इतना आया। तो अगर मैं बात करूं टोटल इसका जो कॉस्ट बना वो इतना बना, उसके बाद बात करें तो इसका भी जो टोटल कॉस्ट बना वो इतना बना, और जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ है, ना कि 4 लाख और 4,35,000 पर। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेल ऑफ कंपोजिट सप्लाई का। अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि इंटरस्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एम्बेसी यूनियन बॉडी। इसका मतलब क्या है कि एम्बेसी जो कि हमारी दूतावास होते हैं, उनको अगर आप डिलीवर करते हैं और सेल करते हैं गुड्स को, यानी कि इंटरस्टेट सेल की बात कर रहे हैं, जो कि एम्बेसीज को आप कर रहे हैं, तो अगर उनको सेल हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अगर सेल्स करनी है एम्बेसी को, और एम्बेसी को सेल करते वक्त आप लोगों को आईजीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि ये एम्बेसीज जो होती हैं, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईजीएसटी तो चार्ज करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को टैक्सेबल सेल्स टू यहाँ पर एम्बेसी एंड यूनियन बॉडी का लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर सेल्स अकाउंट ना लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास नेचर का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आपको टैक्सेबल लेना है, और टैक्सेबल भी आप कर रहे हैं इंटरस्टेट सेल टू एम्बेसी और यूनियन बॉडी टैक्सेबल लेना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट सही से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे तो नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको इंटरस्टेट सेल्स टू एम्बेसी यूनियन बॉडी टैक्सेबल लेना है। यानी आपने टैक्सेबल चीजों की सप्लाई यूनाइटेड नेशन बॉडी को की है तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट ये वाला भी हो जाता है। अगर आप लोग का वो स्क्रीन नहीं आ रहा है तो F12 प्रेस करके आप यहाँ से देख लीजिए कि आपका मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी ये ऑप्शन यस रहेगा, तो वो स्क्रीन आपकी आराम से आ जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेल्स लेजर के बाद वो जो स्क्रीन आपकी अपीयर हो रही है उसमें नेचर बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। दोस्तों अगर आप लोग कर रहे हैं टैक्सेबल इंट्रास्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट, तो अगर आप टैक्सेबल इंट्रास्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इस केस में आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें, और आपको यहाँ पर अप्लाई क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो सेल्स है वहां पर कैटेगरी आपको लेनी है इंट्रास्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल, और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे नेचर के लिए पूछेगा, तो नेचर में आप लोगों को इंट्रास्टेट सेल डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल लेना होगा, और यहाँ पर बस आपको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना होगा इस स्क्रीन को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आइडिया मिला होगा और नए नए कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।